खैर मकदम आपका। ब्रेक के बाद मैं सनम एजाज जेके स्पेशल लेके, और ब्रेक से पहले आपको बताया कि जम्मू कश्मीर की सभी बड़ी खबरों पर हमारी रहेगी खास नज़र जेके स्पेशल में। तो शुरुआत कश्मीर की पहली खबर से, जो सुबह सुबह जनूबी कश्मीर के आरवानी के इलाके से आई। खबर यही आई कि दौरान शब मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद यहाँ फोर्स ने इलाके का मुहासरा किया, गोलीबारी हुई, गोलाबारी भी हुई। और इस गोलीबारी और गोलाबारी के दौरान ये भी पहले बताया गया कि 2 से 3 मिलिटेंट इस इलाके में मौजूद हैं, जिनकी वजूहात, जिनकी इत्तला मिलने पर फोर्स ने इलाके का कॉर्डन किया है। गोलीबारी और इस गोलीबारी के बाद हमारे नुमाइंदे जुनैद ने वहां से बताया कि एक मिलिटेंट आज बाद दोपहर पुलिस ने बताया कि मारा गया है। ये मिलिटेंट जनूबी कश्मीर में था और तफसीलात जुनैद खुद बता रहे हैं। बिल्कुल, हम इस टाइम अमन हाल के इलाके में जहां कल शाम रात के 3 बजे जो है एनकाउंटर स्टार्ट हो गया था। मैं आपको बता दूं, कल रात के 3 बजे फौज ने एक मुहासरा किया था। उसके बाद जो है दोनों तरफ से गोलियां चली, उसके बाद जो है एनकाउंटर स्टार्ट हो गया। मैं आपको बता दूं, इस एनकाउंटर में अभी तक पुलिस जराये के मुताबिक 2 मिलिटेंट अंदर फंसे हुए हैं। अब मैं आपको बता दूं, अभी हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद है, जहां पे आप देख सकते हैं किस तरीके से फौज ने इस इलाके में को मुहासरे में लिया है। इस एनकाउंटर में अभी तक यही बताया जा रहा है, जो अंदर जो है मिलिटेंट 2 मिलिटेंट छुपे हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी ने इस इलाके को कॉर्डन ऑफ करके रखा। तमाम एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को सील किया गया है। जेके 24/7 के लिए मैं अनंतनाग से शाह जुनैद जनूबी कश्मीर से आरवानी में एनकाउंटर। और जुनैद ने बताया रात 3 बजे इलाके का मुहासरा किया गया था और सुबह जो गोलीबारी हुई उसमें एक मिलिटेंट मारा गया। ये जुनैद का मामला। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चलें, जनूबी कश्मीर का बिजवाड़ा 2 दिन पहले यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस के एक ASI पर हमला किया गया था और उसमें उसकी मौत वाक़ा हुई थी। पूरे इलाके में तब कोहराम मचा था। और उसके दौरान आज आपको बताएं कि IG विजय कुमार ने आज अवंतीपुरा जाकर उसके अहल खाना के साथ ताज़ियत की। बिजवाड़ा में हुए इस फायरिंग के वाक़े में ज़ख्मी हुए अहल खाना के साथ, माफ़ कीजिएगा, मारे गए पुलिस एहलकार के घर वालों के साथ ताज़ियत करते हुए IG विजय कुमार ने अहल खाना के घर वालों को, उसके सभी घर वालों को हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी कराई। चलिए, ये हालात वाक़ात। लेकिन हालात वाक़ात में आज जुम्मे का दिन था और जुम्मे के दिन पे सबकी नज़रें जामिया मस्जिद श्रीनगर की तरफ रहती हैं। याद रखिएगा 6 अगस्त 2000 पिछला साल और इस साल के 6 अगस्त के बाद जुम्मे की कोई नमाज श्रीनगर की जामिया मस्जिद में अदा नहीं हो सकी है। मेंबर महराब खामोश रहे हैं। आज भी श्रीनगर की जामिया मस्जिद में मेंबर महराब खामोश रहे। मुकामी लोगों से लेकर जो भी दूर से यहाँ नमाज पढ़ने के लिए आया हुआ था, उसके बाद में दूसरी मसाजिद या घरों में ही नमाज अदा करने को तरजीह दी। और बताया जाता है कि ये लगभग 20वां जुम्मा है जब श्रीनगर की जामिया मस्जिद में नमाज जुमा अदा नहीं हो सकी है। और यहाँ पे कई लोगों ने इस पे अब नाराज़गी का इजहार भी किया है। नमाज पर काल गो जुमा नमाज पर काफी टाइम गो आज जुमा मोहम्मद आज ग नमाज आसन यह सारे खुद बड़ मस्जिद ये ग नमाज बाकी चीज ग बंद आशर ये मस्जिद क्या बंद बड़ मस्जिद बाकी चीज गि बंद तेल कोविड बसन मज वह रश कोता बाकी जायन वह रश कोता हस्पताल मज वह रश कोता तथ ये कोविड तो मस्जिदन में कत गो कोविड पैदा अक कत सोज सोचन इंसानस क्या नमाज दिवान पढ़ने क्या वजह क्या मस्जिद इकलौती ऐसी मस्जिद है श्रीनगर के अंदर, कश्मीर के अंदर, जहां पिछले 1 साल से नमाज नहीं पढ़ी गई, ऐसा यहां के लोकल लोगों का कहना है। मस्जिद औकाफ से भी बात करने की हमने कोशिश की कि वजह जान सकें कि आखिर उन्हें क्या रीजन मालूम है कि किस वजह से ये ताला यहां पर लगा है। क्या मस्जिद औकाफ इतनी कैपेबल नहीं है, क्या वो इतनी हम कहें तो ताकतवर नहीं है कि वो यहाँ पर प्रोटोकॉल्स को इम्प्लीमेंट करवा सके कोविड के, जिसके बाद ये ताला हटे।
मस्जिद औकाफ के भी दरवाजे पर, जो उनके ऑफिस का दरवाजा है, उस पर भी ताला लगा हुआ है। वहां पर कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं है, और अधिकारी अगर कोई दिख जाता है राह चलते तो वह बात करने से इनकार कर देता है, किसी भी तरह की वजह बताने से इनकार कर देता है। लोकल लोगों में भी अब किस बात का खौफ इतना बढ़ चुका है ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन इतना खौफ है कि वो बात नहीं करना चाह रहे हैं किसी से भी, कोई वजह नहीं बोलना चाह रहे हैं, कोई वजह पूछना नहीं चाह रहे। लेकिन यहाँ पर आने वाले जितने भी हाजरीन हैं जो नमाज के लिए आते हैं, उनका एक ही सवाल है कि लगातार पिछले 1 साल से वो कोशिश में है कि वो जामिया मस्जिद जा सके, नमाज पढ़ सकें, इस तवारीखी मस्जिद में आकर अपनी जो जुम्मे की नमाज है वो अदा कर सकें, जिस तरह रिवायती तौर पे पिछले कई सालों से यहाँ पर की जा रही थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से ये देखा जा रहा है कि ये ताला जो लगा है ये हटने का नाम नहीं ले रहा, और ये ताला लगातार समय बढ़ाता जा रहा है लोगों का, कि यहाँ पे जुम्मे पर जुम्मे ताला चढ़ जाता है और लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाती है। अब यहाँ पर आने वाले तमाम हाजरीन का एक सवाल प्रशासन से है कि अगर कोविड प्रोटोकॉल किसी सरकारी ऑर्गेनाइज्ड फंक्शन पर नहीं, अगर कोविड प्रोटोकॉल किसी मेगा रैली पर नहीं, अगर कोविड प्रोटोकॉल यूपी के अंदर अभी चल रही प्रचार रैलियों पर नहीं, तो जम्मू कश्मीर की, श्रीनगर की इस जामिया मस्जिद के अंदर ऐसा कौन सा कोविड प्रोटोकॉल है जो इंप्लीमेंट किया गया है जिसके बाद पिछले 1 साल से लगातार यहाँ पे नमाज की इजाजत नहीं मिल रही है। अब हाजरीन का ये इंतजार है कि यहाँ पर किस दिन ये ताला खुले और वो यहाँ पर अपनी नमाज को अदा कर सके, और इस बारगाह में भी जुम्मे की नमाज पढ़ते हुए हाजरीन देखने को मिले। कैमरामैन खान मुदस्सिर के साथ अमजद खान की रिपोर्ट। चलिए, ये हालात वाक़ात और हालात वाक़ात में आज जुमे का दिन, न जाने श्रीनगर की जामिया मस्जिद के दरवाजे पे कोविड के बूथ का कौन सी वैरायटी या कौन सा वाइब्रेंट बैठा हुआ है कि तो ताला खुल नहीं पाता है, जुमे को नमाज अदा नहीं की जाती है। लेकिन आपको सियासत की बात भी करते हैं। सियासत में डिलिमिटेशन और डिलिमिटेशन के साथ साथ ये भी बताया जाता है कि कश्मीर में बीजेपी कहीं पाँव पसार नहीं सकती है, लेकिन अब ये माजी की कहानी है। कश्मीर में भी बीजेपी अपने पाँव पसार रही है और अच्छी खासी कामयाब भी हो रही है। और इस सारे के बीच में बीजेपी के दोनों कश्मीर में एक और फायदा भी मिल रहा है। पहाड़ी तबके से वाबस्ता लोग भी कहीं न कहीं बीजेपी के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि बीजेपी ने पहाड़ी कौम के लोगों को यकीन दिलाया है, वादा किया है कि उनकी जो रिजर्वेशन है, एसटी कैटेगरी है, उनको बहाल की जाएगी। और उस चीज़ को लेकर पहाड़ी तबका अब खुलेआम बीजेपी के वकालत भी करता है। माना यही जा रहा है कि एक बड़ा तबका अगर बीजेपी के साथ मिल जाता है तो फिर बीजेपी के लिए इससे और बड़ा मार्का कश्मीर में कोई नहीं हो सकता है। लेकिन जिम्मेदारी बीजेपी की भी है कि वो अपना वादा किस हद तक पूरा कर पाती है। लेकिन इसके साथ साथ सियासत में डिलिमिटेशन भी है। डिलिमिटेशन के साथ साथ 370 भी लोगों को याद है, सियासतदानों को ख़ास तौर पर याद है। और 370 से के साथ साथ कश्मीर में इन दिनों सरकार के फैसलों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का रद्दअमल भी सामने आया है। डिलिमिटेशन के फैसले पर भी रद्दअमल सामने आया है। कल हमने बताया था और मेरे साथी मीर हिलाल अंजूरी ने उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर से बात की थी। साबिक़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से बात करने के दौरान मीर हिलाल हंजूरी ने पूछा कि ये फैसले, ये सब कुछ और इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या करती है। तो साफ जाहिर है उमर अब्दुल्ला का बयान ज़रा सुनिए क्या कहते हैं। इसीलिए तो हम स्टेटहुड पे जोर दे रहे हैं। हमारा मकसद ये नहीं है कि स्टेटहुड वापस लाके हम 370 को भूलें, लेकिन स्टेटहुड वापस लाके हम बहुत सी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि 2019 का जो नुकसान है उसको कुछ हद तक हम दुरुस्त कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके स्टेट सब्जेक्ट लॉज, आपका डोमिसाइल, ये जो बिजली निज़ाम के साथ ये जो खिलवाड़ हो रहा है, इसको प्राइवेटाइजेशन वाली जो बात की जा रही है, आपकी जो माइनिंग राइट्स हैं, इस तरह के और भी कानून जो यहाँ लागू किए गए, ये तो मरकज़ के दायरे इख्तियार में नहीं है ना, ये तो स्टेट सब्जेक्ट। हर वो फैसला जो राजभवन ने लिया है 2019 के बाद उसको रिव्यू किया जा सकता है, किसने कहा नहीं। और आइन के तहत जो भी सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में हो उन पे तो कानून बनाने का जो इख्तियारात हैं वो असेंबली के हैं। असेंबली फैसला करेगी, पार्लियामेंट फैसला नहीं करेगी कि यहाँ का डोमिसाइल कौन होगा। पार्लियामेंट फैसला नहीं करेगी कि यहाँ के माइनिंग राइट्स किसको जाएंगे। पार्लियामेंट फैसला नहीं करेगी कि यहाँ अगर इलेक्ट्रिसिटी का जो ग्रिड है।
उमर अब्दुल्ला मेरे साथी मीर हिलाल हंजूरी से बात कर रहे थे। स्पेशल इंटरव्यू उनका हो चुका है और आप वो देख भी चुके होंगे, लेकिन आपको नाजरी बताएं, उमर अब्दुल्ला ने बताया कि फुल स्टेटहुड। लेकिन सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर में कौन सी स्टेटहुड रेस्टोर होगी, फुल होगी या पार्शल होगी, दिल्ली वाली स्टेटहुड होगी या जम्मू कश्मीर की एक और अलग से जो पुरानी स्टेटहुड है वो होगी। अगर दिल्ली वाली स्टेटहुड होती है तो फिर ऐसा पॉसिबल नहीं है। उम्मीद है उमर अब्दुल्ला के बयान के पस मंज़र में हालात की बात हो जाएगी। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, 370 पर भी बात की जा रही है। 370 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में है और कश्मीर के लीडरान उम्मीद लगाए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से कि 370 का फैसला जल्द अज जल्द आएगा, क्योंकि हियरिंग नहीं हो रही है और यहाँ की सियासी जमातों ने इस मुद्दे को लेकर अब बात करनी भी शुरू की है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर खुर्शीद आलम ने भी यही मुद्दा उठाते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि जम्मू कश्मीर में राहत देने के लिए 370 के हवाले से फौरी फैसला सुनाया जाए। लॉयर है कोर्ट में धवन साहब, जो बाबरी मस्जिद के भी लॉयर रहे हैं, तो उनसे हमने रिक्वेस्ट करी है कि इसको अर्ली हियरिंग के लिए एक और पेटिशन कर दाखिल करनी पड़ती है, जो कानूनी जरूरतें हैं। वो हैव रिक्वेस्टेड आवर लॉयर टू एक्सपेडाइट, टू टेक एवरी स्टेप टू एक्सपेडाइट द हियरिंग इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग द इशू। और दूसरा जो एक्सपेडाइट करने की कोशिश है वो सजाद साहब ने पर्सनली वो उसमें कर रहे हैं कि इसको अर्ली वहाँ सुप्रीम कोर्ट में फास्ट ट्रैक पे लाने के लिए वो अर्जी दाखिल कर रहे हैं। दो स्टेप्स आर बीइंग कंसीडर्ड। पीपल्स कॉन्फ्रेंस लीडर मोहम्मद खुर्शीद आलम 370 पर सुनवाई की बात, लेकिन सुनवाई की बात दूसरे लीडरान भी कर रही हैं। मुजफ्फर अहमद शाह अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस गुपकार अलायंस का हिस्सेदार, और मुजफ्फर अहमद शाह का भी मान की यही बात है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें उम्मीद है और सुप्रीम कोर्ट उनकी उम्मीद के मुताबिक जम्मू कश्मीर के हक में फैसला देगी। सुप्रीम कोर्ट का काम करना है, उनकी जिम्मेवारी है कि वो नोटिस लें कि जम्मू कश्मीर का बाशिंदा नजर लगाया है आप पर कि आप कब ये केस उठाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं सुप्रीम कोर्ट विल गिव द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। ये उनका काम है देखना कि वो कब उठाएं। हम रेडी हैं, वहां पर हम लोग खड़े हैं वहां। चलिए, ये अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर मुजफ्फर अहमद शाह, और आपको बताएं अपनी पार्टी के लीडर मुंतज़िर मोहिद्दीन ने भी 370 के हवाले से रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा जताते हुए बताया है कि इस मामले की बहुत जल्द सुनवाई होगी और जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक जो इज़्तिराबी कैफियत है उसमें उसका ख़त्म किया जाएगा। हमने उम्मीद यही की थी कि सुप्रीम कोर्ट हमारी रिट पे, रियासत जम्मू कश्मीर की जितनी भी पार्टियों ने रिट्स वहाँ सबमिट की हैं इस चीज़ को कंसिडर करने के लिए, तो अभी तक ये कोई मसबत वहाँ से कार्रवाई नहीं की जा रही है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। या तो कुछ अभी बताया नहीं जा सकता है कोर्ट के बारे में, तो वो शायद जो काम का दबाव है कोर्ट पे उस वजह से नहीं किया जा रहा है। तो सभी लोग इस चीज के लिए बड़े मुस्तरिब हैं, इज़्तिराब में हैं। मुंतज़िर मोहिद्दीन अपनी पार्टी के लीडर, और बात 370 के फैसले की नहीं बल्कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने फ़ौरन सुनवाई की अपील की जा रही है, बताया जा रहा है, सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चलें, मामला और भी है। कांग्रेस के लिए भी एक मामला जम्मू में बनता नजर आ रहा है और सुचेतगढ़ के इलाके में 1600 कनाल के करीब ज़मीन के मामले पर कल महबूबा मुफ्ती भी गई थी, बयान भी दिया था। आज कांग्रेस के लीडरान भी गए थे, जीए मीर और रमन बल्ला, दोनों सुचेतगढ़ के इलाके में पहुंचे हुए थे और यहाँ पे जो ऑनरेबल कोर्ट का फैसला है उस फैसले के हवाले से बताते हुए बता रहे थे कि कोर्ट का फैसला तो अपनी जगह पे, लेकिन सरकार इस ज़मीन को सेंचुरी जो बना रही है, इस ज़मीन पे जो यहाँ पे जानवरों के लिए इलाका बना रही है, उससे कांग्रेस पार्टी नाराज़ है, क्योंकि बकौल उनकी सरकार पहले इंसानों का सोचे, इंसानों के बाद जानवरों की बारी आती है और मुकामी आबादी के जो मुतालबात हैं सरकार उन पर गौर करे। ये बताया जीए मीर के साथ साथ रमन बल्ला ने, कांग्रेस के सीनियर लीडरान ने, सुचेतगढ़ के इलाके में जमीन के मामले पर। जो दुनिया में सबसे बड़ा जीव जो भगवान ने, अल्लाह ताला ने पैदा किया, वो इंसान पैदा किया।
तो उनकी भी रखरखाव, उनकी भी हिफाजत करना सरकारों की जिम्मेदारी है। पहले इंसान, उसके बाद सब चीजें। तो ऐसे में जो आपने प्रपोजल दिया, जो आपने हमें वहां पर बताया कि टोटल 1600 कनाल लेने की बात है टोटल फेजेस में, और आपने जो उसमें सुझाव भी दिया, आप ये भी नहीं चाहते कि वो ना बने, सेंचुरी ना बने, मगर आपने जो सुझाव दिया मैं समझता हूं अक्लमंदी सरकार की उसी में थी कि लोग भी खुश, आपका प्रोजेक्ट भी चले, हम पक्षियों के लिए एक जगह भी बनाए, और वो एमिकेबल सॉल्यूशन था। जो आप उस तालाब को एक साइड की ओर डायरेक्शन देना चाहते हैं, सरपंच साहब कहते हैं आप करिए, आप दूसरे साइड से इसको बढ़ाइए, जहां आपके पास अवेलेबल जमीन है, जहां आपके पास कोई मुआवजा नहीं देना है, सरकार के जुमरे में है। एक सरकार, दूसरी सरकार, एक डिपार्टमेंट दूसरी डिपार्टमेंट को। चलिए, कांग्रेस और सचेतगढ़ बॉर्डर के इलाके में, लेकिन ज़रा शहर का रुख करते हैं, मुल्क की बात करते हैं। मुल्क की इकानमी में बहुत से लोगों का रोल होता है और ड्राइवरों का रोल भी मुल्क की इकानमी में काफ़ी अहम माना जाता है। अगर ड्राइवर ट्रांसपोर्टेशन ना करे तो फिर मुल्क की इकानमी को नुकसान भी हो जाता है और इसी ड्राइवर को कई बार झेलना भी पड़ता है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भी ड्राइवरों को झेलना पड़ता है। अक्सर ड्राइवरों को इल्ज़ाम रहता है कि उनके साथ नारवा सलूक किया जाता है सरकारी इदारों की तरफ से। और श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में मुजाहरा भी था सोमो ड्राइवर्स का, जिन्हें आमतौर पे आप कैब ड्राइवर्स कहते हैं। ये कैब ड्राइवर्स श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में मुजाहरा करते हुए क्या बता रहे थे, इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। सर हमारी गाड़ी को, सर हम श्रीनगर मागाम से श्रीनगर आ रहे थे, बिमना बाईपास पे हमारी गाड़ियों को सीज किया गया सर। 7 गाड़ियों को एट अ टाइम सीज किया गया सर। टैंकपुरा में हमारी गाड़ियों को सीज किया सर। बटमालों में हमारी गाड़ियों को सीज किया गया सर। सर किस बात पे क्या वजह है कुछ पता नहीं सर। सर हम इंसाफ चाहते हैं गवर्नमेंट से, हम अपील करते हैं एसपी साहब से, डीएसपी साहब से कि हमारी कौन सी गलती है। जब हमको ये जॉब नहीं करना है फिर आप भी कोई जॉब दिला दीजिए, हम उसी में जॉब करेंगे। हमारे पास परमिट है सर, हमारे पास फिटनेस है, रजिस्ट्रेशन है, हमारे पास इंश्योरेंस है। हमारे चलिए, कैब ड्राइवर परेशान और इस परेशानी में उनकी गाड़ी को सीज करना फिर उसको छुड़ाना बड़ा मुश्किल होता है और गरीब की जितनी आमदन होती है, जितना कमाया होता है, उससे ज़्यादा फिर जुर्माने में जाना पड़ता है और इसके लिए लोग अपील भी करे थे। लेकिन बात शहर की, तो ज़रा शहर का नज़ारा भी आपको दिखा दें। कुछ बदला बदला सा नज़ारा है। ये श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजमीन हैं और एसएमसी ने ड्राइव शुरू की है जुनैद मत्तू मेयर श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की सरबराही में। जुनैद मत्तू जो अपनी पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट भी हैं, पिछले कुछ दिनों से कई ड्राइव शुरू कर चुके हैं, एक शहर को साफ करने की और दूसरा इलीगल इंक्रोचमेंट को खत्म करने की। इलीगल इंक्रोचमेंट श्रीनगर में बड़ी वबा बनी हुई है और इसके खिलाफ लड़ने वाले को बहुत से मार्के झेलने पड़ते हैं, लेकिन जुनैद मत्तू शायद उन सब मार्कों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो चुका है और शहर को साफ शफाफ करने का अहद भी कर चुका है। और यही वजह है कि जहां इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं उनको डिमॉलिश किया जा रहा है, जहां सड़कों पे कब्जा हो रहा है उन्हें हटाया जा रहा है और सड़कों पे कब्जा हटाए जाने के साथ साथ आपको बताते चले कि यहाँ पे डिमॉलिशिंग स्क्वाड भी काम कर रहा है। सुबह सवेरे नींद से आप जागे होंगे तो आपको श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का मुलाजिम सड़क पे मिलेगा, अपने गली कूचे में साफ करते हुए, इन दिनों गली कूचे को साफ करते हुए मिलेगा और इसका क्रेडिट कहीं न कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को जाना ही चाहिए। कुछ अच्छा भी हो रहा है, लेकिन इस अच्छे के बीच में अभी भी कई जगह हैं बटमालू की हम निशानदेही कर सकते हैं जहां पूरी सड़क पे छापरी फरोशी ने कब्जा कर रखा है। लाल चौक और दूसरे इलाकों पे तो सबकी नज़र पड़ी रहती है, अंदरूनी इलाका में भी जुनैद को जाने की ज़रूरत है। निशानदेही हम करते रहेंगे, काम जुनैद का है। शायद उम्मीद है कि इसी जान फिशानी से काम करते हुए न वो सिर्फ शहर को खूबसूरत बनाएंगे बल्कि नाम और मुकाम भी हासिल कर पाएंगे। लेकिन ज़रा और भी नाम और मुकाम की बात करते हैं। शोपियां के इलाके में का रुख करते हैं, दूर दराज का इलाका, पहाड़ी इलाका, और शोपियां से ही आपको बताते चलें मुग़ल रोड भी गुजरता है और इस मुग़ल रोड पर ट्रैफिक के निज़ाम को दुरुस्त करने और इलाके में गुड गवर्नेंस को ज़मीनी सतह पे मुहैया रखने के लिए आज शोपियां में ARTO के ज़रिए
कई सरगर्मियों को अंजाम दिया गया। गुड गवर्नेंस वीक के दिन पे यहाँ मुतअद्दिद गाड़ियों का मुआयना भी किया गया और जहाँ फिटनेस का मामला था मौके पर हल भी किया गया और यहाँ पे एक दस्तखती मुहिम भी शुरू की गई और ये दस्तखती मुहिम के साथ साथ लिटरेचर भी ड्राइवरों में और राह चलते लोगों में तकसीम किया गया। और यहाँ पे मौज़म अली जो ARTO शुपिया ने बताया कि सरकार ने गुड गवर्नेंस के तरीके बना रखे हैं और उनको आगे भी अमलाने के लिए ज़मीनी सतह पे काम किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं गुड गवर्नेंस वीक चल रहा है, आज पेनल्टीमेट डे है, तो हम पूरे हफ्ते हमने कुछ इनिशिएटिव्स, कुछ बेस्ट गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस इनिशिएट कराई और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमने कैरी आउट की डिस्ट्रिक्ट शोपियान में। आज भी हमने मल्टीपल एक्टिविटीज़, गुड गवर्नेंस एक्टिविटीज़ यहाँ पे कंडक्ट कराई और जिसमें आपने खुद भी देखा कि हमने ऑन। चलिए ज़रा पुलवामा का रुख भी करते हैं बागबानी महकमे की तरफ। और बागबानी महकमे ने आज पुलवामा में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया। डिग्री कॉलेज अनंतनाग पुलवामा में मुनक्कद हुए इस प्रोग्राम में डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर यानी बागबानी एजाज अहमद भट्ट मेहमान खसूसी के बतौर मौजूद रहे और यहाँ मुकामी DDC मेंबरान ने भी मौजूद रहे। और यहाँ बताया गया कि पुलवामा और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर एक ऐसी सरजमीन है जहाँ बागबानी को बहुत फ़रोग दिया जा सकता है और इस बागबानी में मार्केटिंग का एक इम्पॉर्टेंट रोल है और उस इम्पॉर्टेंट रोल में महकमा बागबानी सबको तरबियत भी देने की कोशिश कर रहा है और जो शख्स बागबानी के साथ इंटरेस्टेड या रिलेटेड हो उसके लिए बड़े पैमाने पर सरकार ने स्कीमें भी जारी रखी हुई है। जो हमें यहाँ आलमंड, वालनट, चेरी, पियर, उस पर भी हम इंशाल्लाह काम कर रहे हैं और आने वाले टाइम में हम वो प्लांटेशन भी करेंगे। हमने यहाँ अपने भाइयों को समझाया, अपने ज़मींदारों को कि कैसे क्या तरीका करने का और ज़मीन सरकार कितना सपोर्ट कर रही है। मैं चाहता हूँ कि हम पहुँचे घर घर और लोगों को बताएं, फिर उनकी मर्जी है वो किस चीज़ को अपनाएं, लेकिन ये एक गेम चेंजर हमारे लिए हो सकता है। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर एजाज अहमद भट्ट पुलवामा में आज मुनक्कद हुई तकरीब पर मेहमान खसूसी। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चलें, आज का दिन किसी को याद हो या ना हो वो अलग बात, लेकिन आज के दिन पे माजी में तकरीबात हुआ करती थी। आज के दिन को ग्राहक के दिन के तौर पे माना और जाना जाता था और अक्सर आज के दिन पे सड़कों, गली नुक्कड़ पे जागो ग्राहक जागो के नारे भी दर्ज हुआ करते थे। वो पोस्टर, वो बैनर लगे हुआ करते थे। वो माजी है, आज हाल है, तो हाल में जंजाल कुछ और ही था, ऐसा कुछ नहीं था, ना कोई तकरीब थी, ना आज ग्राहक को जगाने की कोशिश की गई, ना उसको हकूक़ से मुतारफ़ कराने का कोई काम देखा गया और ना ही कोई ऐसा सेमिनार हुआ जहाँ पे बड़ों से लेके बच्चों तक सबको ये बताने की कोशिश की गई कि ग्राहक के भी हकूक़ हैं, वो भी अपने हकूक़ के लिए लड़ सकता है। महंगाई तो असर चढ़ कर बोल रही है, दुकानदार मनमानी करता है, फैक्ट्री वाला किसी को भी कहीं पे भी किसी दाम से या किसी काम से अलग भी कर सकता है। और इसी पर आम लोगों की हमने राय भी जानी है, सुनते हैं आम लोगों की राय। एक्चुअली पूरे इंडिया में इस वक्त कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जा रहा है, मगर इसका एक चीज़ है, जो कंज्यूमर राइट्स है ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ है आज तक, मगर लोग भी नहीं, मुझे लग रहा लोगों का भी एक रोल होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ही एक नहीं है रोल, क्योंकि ये तो रोटी दो हाथों से बनती है। लोगों को भी चाहे हमारे राइट्स क्या है, अगर हम कोई भी चीज़, गुड्स हो, कोई सर्विस हो, कोई भी चीज़ लेते हैं उसमें टैक्स या राइट्स हमारे क्या है, बट गवर्नमेंट की तरफ से आज तक कोई भी अवेयरनेस नहीं है। यहाँ तक कि ऐसी भी बात है जब कभी किसी को कहते हैं कि चलिए हक की बात, हकूक़ की बात और हक और हकूक़ की सब तो बात करते हैं, प्रैक्टिकली नज़र नहीं आता है। आज भी हक और हकूक़ के हवाले से कुछ ज़मीनी सतह पे नज़र नहीं आया। महकमा अमूर सार्फिन कभी ये काम किया करता था, शायद वो भी आप पर्दे के पीछे चला गया है। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चलें, कड़ाके की ठंड चल रही है, चिल्ले कलान है। आज दर्जा हरारत कम अज़ कम माइनस से वापस आ गया था, क्योंकि कल रात को मौसम बुरा आलूदा रहा। लेकिन निचले इलाकों में, ख़ासतौर पर शुमाली कश्मीर के कई इलाकों में बारिशें भी होती रही और महकमा मौसमियात ने आपको पहले बता दिया है कि इस हफ्ते बर्फबारी भी हो सकती है। वो हल्के और दरमियानी दर्जे की बर्फबारी होगी, पहाड़ों पर हो सकता है ज़्यादा हो, लेकिन निचले इलाकों में कम हल्के दर्जे की बर्फबारी होगी। लेकिन इस बर्फबारी में आपके पास बुखारी से आप गर्म हो सकते हैं, आप बाकी जो गैजेट्स हैं उनसे अपने आप को गर्म कर सकते हैं, लेकिन नौजवान खेल सरगर्मियों में से भी अपने आप को गर्म रख सकते हैं। और खेल सरगर्मियाँ पुलवामा में आज हमने देखी। यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ने आज पुलवामा में खेल सरगर्मियों की एक शुरुआत कर रखी थी और इस मौसम में कबड्डी, खो खो और उसके साथ साथ वॉलीबॉल जैसी खेल सरगर्मियों के ज़रिए पुलवामा के नौजवानों ने
आज गर्मी भी हासिल की, जौहर भी दिखाए और तेवर भी दिखाए। और जौहर और तेवर दिखाते हुए पुलवामा के नौजवान ने यह भी बताया कि वॉलीबॉल हो, खो खो हो या दूसरे खेल, इनमें वो किसी से कम नहीं है। बताते चले यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की तरफ से जनूबी कश्मीर के कई इलाकों में इस तरह के इन दिनों प्रोग्राम शुरू किए जा चुके हैं। चलिए, ये पुलवामा की खबर, लेकिन श्रीनगर के स्टूडियो से मुझे मेरे साथी आबिद कादिर, समीर वानी और उसके साथ साथ साहिल भट्ट के साथ दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि रब्बे कायनात की रही मर्जी, आपसे फिर होगी मुलाकात। आप रखिएगा अपना ख्याल। दिल्ली स्टूडियो आप सबको लिए चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़।